स्माइल स्माइल, या थोड़ा क्लोज आ जाओ, वेरी नाइस एंड स्माइल। हेलो, के बारे में थोड़ा सा आप बता दो। ये NICU जो वोकार्ड में अभी आज ओपनिंग किए है, इसका हम लोग ऑलरेडी लास्ट फ्यू मंथ से प्रिपरेशन शुरू हुआ था एंड दिस वन इज मेड पॉसिबल ओनली बाय गुड आवर ट्रस्टीज एंड मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव होल टीम एट आवर हॉस्पिटल। हम लोग जो भी पूछने के पहले ही उन्होंने ऐसा किया कि ये सब हम लोगों ने रखा है, आप आके देखो। उसके बाद पूछने की ज़रूरत ही नहीं था। इट्स वेरी हाईली advanced equipments to support the smallest babies. With this kind of equipments and support, we can support a very critically ill small babies with lot of complications जो भी रहे, we can support with this kind of equipments. That's what this NICU is like, equipped with a good staff and doctors team and plus advanced monitoring system. सेकंड क्वेश्चन मैम के लिए था कि आपको आपका एक्सपीरियंस। तो एज ऑब्स्टेट्रिशियंस हम लोग के लिए सबसे टेंस मोमेंट या सबसे इमोशनल मोमेंट तब होता है जब एक बच्चे इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी एक बेबी को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, जो एक कंटिन्यूएशन ऑफ केयर होना चाहिए, वो अब हम इस NICU के साथ प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जैसे कि कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या कोई प्री मैच्योर डिलीवरी है और उसके बाद बेबी को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देना है, मान लिया वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है या ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है या फीडिंग सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो एटलीस्ट हम इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर्स के लिए भी उतना ही रीअश्योरेंस है जितना पेशेंट के फैमिलीज के लिए है। जितना मदर्स न्यू पेरेंट्स उनकी बेबी के साथ जो आते हैं उनके लिए जितना रीअश्योरिंग है कि उनको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। सीएम हॉस्पिटल में मदर का भी केयर हो रहा है, बेबी का भी केयर हो रहा है, मदर इमीडिएटली फीडिंग स्टार्ट कर सकती है जो बेबीज़ के लिए अलाउड है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और इतना वेल इक्विप्ड, इतना एडवांस सारे इक्विपमेंट के साथ ही NICU है कि और कुछ ज़रूरत ही नहीं। डॉक्टर वीरेंद्र, आप मुझे पूछना था कि मुंबई के लिए कितना फायदेमंद है ये प्रोग्राम? मिरेकल हमने ये डिपार्टमेंट का नाम रखा हुआ है। सो एवरी ईयर वी स्टार्टेड द यूनिट बैक इन 2014। एवरी ईयर जैसे बजट होता है, हम बजट पे हमेशा डिसाइड करते हैं कि कौन सी नई स्पेशलिटी है जो हम ऐड करना चाहते हैं। व्हेन वी आर वर्किंग, वी हैव द बेड कैपेसिटी ऑफ 350। एज मैम राइटली सेड, there are times when we were discussing and one of my colleague was asking me this question that what are those things which gives you a sleepless nights। तो कई बार ऐसे होता है कि जब डिलीवरी हो रही होती है और बच्चों को या बेबी को जब फ्यूचर में NICU का और क्रिटिकल केयर का रिक्वायरमेंट होता है, तो हमारे पास वो लिमिटेड फैसिलिटी अवेलेबल थी, थैंक्स टू डॉक्टर फजल ऑल्सो कमिंग ऑन बोर्ड। जो हमने ये मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ किसी भी प्रकार के क्रिटिकल पेशेंट होंगे, पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी, वो पेशेंट को हम यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। एंड ये बेसिकली MMR रीजन के लिए वन ऑफ इट्स काइंड है। काफ़ी सारे हॉस्पिटल यूनिट्स होते हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि लेबर रूम और मैटरनिटी अवेलेबल होता है। तो हम इसको इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, लेबर और क्रिटिकल बेबीज के लिए हम एक अंडर वन रूट सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल करवा सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू। बताओ कि ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल बता दो कि क्या है और ये गायनेकोलॉजिस्ट के डॉक्टर्स के लिए कितना फायदेमंद है। आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, वॉकार्ड हॉस्पिटल से एसोसिएटेड सारे गायनेकोलॉजिस्ट आए हैं। हम लोग का एक न्यू मिरेकल मदर केयर यूनिट स्टार्ट हुआ है जिसमें हमारा NICU स्टार्ट हुआ है, 6 बेडेड NICU विद द बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट। एंड यही इस सोच के साथ स्टार्ट हुआ है कि वी आर प्रोवाइडिंग अ कंटिन्यूएशन ऑफ केयर राइट फ्रॉम हाई रिस्क प्रेगनेंसी टिल एडवांस न्यूनेटल केयर। मतलब कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है या जिन प्रेगनेंसीज में प्री टर्म डिलीवरीज की रिक्वायरमेंट होती है, एग्जाम्पल ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, IVF कंसेप्शंस, या कुछ मदर को वैसे कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिस कारण डिलीवरी जल्दी करानी पड़ रही है, तो हमको वो एक रियश्योरेंस है कि हम लोग इमीडिएटली बेबी को NICU में ट्रांसफर करके इमीडिएटली पॉसिबल जो ट्रीटमेंट चालू करना है, जो ऑक्सीजन सपोर्ट या वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए बेबी को, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज द होल पॉइंट। डॉक्टर, आपको एक क्वेश्चन था कि आगे ये एक्सपीरियंस ये कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपके लिए, डॉक्टर्स के लिए बेनिफिट कैसे है या पेशेंट के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द वोकार्ड टीम के NICU शुरू किया। मैटरनिटी वार्ड्स तो पहले से ही था और बहुत बढ़िया वार्ड था, लेकिन एक कमी थी कि NICU की कमी थी जहां पर हम लोग हाई रिस्क डिलीवरीज इधर नहीं कर सकते थे बिकॉज वी रिक्वायर्ड एन NICU केयर।
सो वोकार्ड हैज कंसिडर्ड आवर थॉट्स और उन्होंने एक NICU केयर बनाया है जहाँ पर हमारी तकलीफें एकदम आसान हो गई है. नाउ वी कैन डिलीवर हाई रिस्क मदर्स ओवर हियर हु रिक्वायर स्पेशल केयर एंड वी हैव अ गुड NICU टीम. So we are looking forward to work together and give mother and child both a healthy life. थैंक यू. डॉक्टर गंदाली प्लीज, एक क्वेश्चन था मुझे आपको कि आगे व्हाट द इम्पोर्टेंट NICU का कितना इम्पोर्टेंस है कोई भी हॉस्पिटल में? NICU is extremely important when the babies deliver, and if there is any issue with the babies, if there is asphyxia, birth asphyxia, if they are preterm babies, if there is any kind of issue with the baby, NICU is the first point of contact for the baby, where the babies get settled and for a couple of days, and then they are looked after very well by the pediatrician. The course of life of the neonatal baby could be rough, could be smooth, but NICU ensures that the baby goes home fine, and that is what we are going to strive at Miracle, that all the babies which come to us go home fine. Thank you so much.